बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव बिहार में बीते 4 दशकों में हुए चुनावों से अलग रहने वाला है। बिहार में इससे पूर्व के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस वाले गठबंधन के इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में एक नए राजनीतिक दल की एंट्री ने बवाल मचा दिया है। बिहार में इस दल का नाम है जनसुराज। इस राजनीतिक दल की खास बात यह है कि इस दल का ये पहला चुनाव है और इस दल को अस्तित्व में आए मात्र 2 साल हुए हैं। बिहार में जनसुराज के नेता ने अपने प्रतिद्वंदियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों का प्रभाव ऐसा हुआ कि एनडीए के नेता ही अब अपने नेताओं से इस मुद्दे पर सफाई मांग रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है जिसने बिहार में अपने प्रतिद्वंदियों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के पास बिहार में 1 करोड़ कार्यकर्ता हैं। राजद ने भ्रष्टाचार और जंगल राज के मामले में सत्ताधारी दल नीतीश कुमार की आलोचना की है। प्रशांत कुमार ने कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हत्या और मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति होने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर फ्लैट खरीदने का आरोप लगा है। इस पर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने सीधे पार्टी नेताओं पर दबाव बनाया है। बीजेपी नेता ने साफ कहा कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो वो इस पर सफाई दे। अगर आरोप झूठे हैं तो इस पर मानहानि का केस दर्ज करें। उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे। ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज। उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है। सामने आना चाहिए। तो जैसे कि मैं उनसे वाकिफ, मैं उससे सहमत हूं, जो जेडी के जो प्रवक्ता थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि सामने आके कहना चाहिए। जैसे अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ कहां से है, वैसे ही। बता दें कि प्रशांत किशोर को बिहार के ग्रामीण निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को मानहानि का नोटिस भेजा है। किशोर ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने 2 साल में बेनामी सौदों सहित 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने मांग की है कि किशोर या तो बिना शर्त माफी मांगे या 100 करोड़ रुपए के हर्जाने के लिए मुकदमे का सामना करें। आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज, लेकिन है कि जब आप कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ता है। तो 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति, बेटी का बेनामी है जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया, वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा, करोड़ों का जमीन खरीदा, तो कौन सी जमीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए। वहीं प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाए। उन्होंने उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठाए, साथ ही उनके फर्जी नाम को लेकर भी सवाल खड़े किए। ऐसे में समझने वाली बात है कि बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति के सुर कैसे बदल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कैसे बदली रणनीति। प्रशांत किशोर की राजनीति अब एक नया मोड़ लेती नजर आ रही है। जब से वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उन पर ये आरोप लगता रहा है कि उनका मुख्य निशाना लालू यादव का परिवार रहा है। वो अक्सर तेजस्वी यादव की शिक्षा और योग्यता पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव किया है। अब उनका निशाना सीधे तौर पर एनडीए पर है। इसके पीछे की साफ वजह यह है कि मौजूदा समय में बिहार में एनडीए सबसे मजबूत गठबंधन के रूप में उभरकर सामने आया है। प्रधानमंत्री के हालिया दौरे के बाद से बिहार में बीजेपी काफी सक्रिय दिख रही है। इसी कारण अब प्रशांत किशोर एनडीए को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी बता रहे हैं।
उन्होंने एनडीए में शामिल दागी नेताओं के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। इस बार प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बिहार में या तो सरकार बनाएगी या फिर बहुत कम सीटों तक सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी किसी भी प्रकार के गठबंधन या विकल्प के साथ नहीं जाएगी। अगर बिहार में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो राज्य के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे हालात में बिहार को दोबारा चुनाव का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल बिहार में इस राजनीति के कई मायने निकलकर सामने आ सकते हैं। बिहार का ये चुनाव बिहार की जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनाव बनेगा, जहां एक और प्रशांत किशोर जाति से उठकर वोट देने और राज्य के विकास की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी जातिगत राजनीति अपने पैर पसार रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं